ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, ये आगे कैसे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि सब लोग बात एक ही कर रहे हैं। जो पीडीएम के जो 26 नुकात हैं उसके अंदर हम यही कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका अमल दखल नहीं होना चाहिए सियासी चीज़ों के अंदर, उसका अमल दखल नहीं होना चाहिए इलेक्शन की प्रोसेस के अंदर, या किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट, कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी का नाम लेके कह रहे हैं और कोई उनको जो है इशारतन कह रहा है तो बात सारे एक ही कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो पीपल्स पार्टी ने इशू रेज किया है ये कोई वैलिड इशू है। मैं बल्कि आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर जो हम लोगों ने बातें की हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आईएसआई के बारे में, अगर वो सच हैं और इस्टेब्लिशमेंट ये करती रही है और 73 साल की पाकिस्तान की तारीख इस चीज की गवाह है, तो इस मसले का हल कैसे होगा? जो बंदे जिम्मेदार हैं हम उनका अगर बताएंगे ही नहीं अवाम को तो इस मसले का हल कैसे होगा? तो ये तो एक बचकाना बात है कि आप जो है वो बात ही ना करें उन लोगों की जो इस चीज में इन्वॉल्व है। और मैं समझता हूं कि पीडीएम के 26 नुकात के ऊपर सब मुत्तफिक हैं और उसके ऊपर किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। अब हर वो काम जो हम करते हैं उसके अंदर कंफ्यूजन गवर्नमेंट डालती है सिर्फ इसलिए कि वो चाहती है कि ये इत्तेहाद कमजोर हो। लेकिन राना साहब, यहाँ पर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने बात की, तो जो मुत्तफिका मिसाक अभी होना है, तो जो एपीसी के 26 नकात थे वो क्या थे? देखिए, वो एक बड़ी एक होलसम उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन के बाद वो 26 नुकात आए। उसके अंदर एक न्यूट्रल जुडिशरी की बात की गई। जिस तरह आपको वो कर्नल साहब एक जो है वो कोर्ट्स के बाहर नजर आए, जस्टिस सिद्दीकी ने बात की गई, उसकी तहकीक होनी चाहिए। उसके अंदर ट्रूथ कमीशन की बात की गई, उसके अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी की बात की गई, उसके अंदर हुकूमत के खात्मे की बात की गई, उसके अंदर महंगाई की बात की गई, उसके अंदर जो है एक नाअहल गवर्नेंस की बात की गई। एक पूरा एक लायमल है उसके अंदर जो हमारी डिमांड्स हैं वो 26 नुकात के अंदर जो हैं वो सारे वो शामिल हैं। और इसी तरह सबसे ज़रूरी ये बात की गई कि पाकिस्तान की जो जमहूरी कुव्वतें हैं या जमहूरी पार्टीज़ हैं, अब उनको जो है वो कंट्रोल डेमोक्रेसी कबूल नहीं है जो 73 साल से इस मुल्क में चलती आ रही है। जो आधी हुकूमत आप दे देते हैं इन जमहूरी पार्टीज़ को थ्रू इलेक्शंस और आधी हुकूमत कोई और चला रहा होता है। तो ये निज़ाम जो है ये ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना चाहिए। तो ये वो 26 नुकात हैं जो पीडीएम के जिसके ऊपर सारी पार्टीज का इत्तेफाक है। ठीक है राना साहब, ये भी बताइएगा कि अब फर्दर क्या होने जा रहा है, क्योंकि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो उनका अपना पर्सनल बयानिया है, अपना मौक़िफ़ है, उस बारे में उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। उसके बाद कल आप लोग मिलकर बैठे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि नए सिरे से इस पर बात की जाएगी। तो आगे मजीद क्या होने जा रहा है पीडीएम में? देखिए, मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की, उन्होंने इंटेंसिटी की बात की कि इंटेंसिटी कम होनी चाहिए है या ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा थोड़ी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन वो भी इस चीज पे मुत्तफिक है। पीपल्स पार्टी थ्रू आउट अपनी जो उसकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर वो जमहूरियत की ही बात करती है। तो उनका भी यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या आर्म फोर्सेस के जो कुछ हजरात हैं उनको पॉलिटिकल अफेयर्स में मेडल नहीं होना चाहिए। जहां तक पीडीएम के आगे चलने का जो बात है, तो मैं समझता हूं अभी तो 3 जलसे हुए हैं और ये इतना वावेला मच गया और हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है। तो अभी तो जो है वो काम शुरू हुआ है। अभी तो ये 3 जलसों के बाद अभी हमारे आगे जलसे हैं। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम स्ट्रीट्स के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, फिर अगर धरने की ज़रूरत हुई हम वहाँ तक जाएंगे, फिर अगर इस्तीफ़ों की बात आई हम वहाँ तक जाएंगे। तो अभी तो ये काम शुरू हुआ है और अभी से आप देखें कि इस मूवमेंट के असरात ये हैं कि हुकूमत जो है वो बैकफुट पे आ गई है। उसने बिजली का जो है वो अवाम को एक पैकेज दिया है जो कि इतना करामत तो नहीं है, लेकिन इसी तरह वो अवाम के मसाइल हल करने पे मजबूर हो गई है जिसके ऊपर वो फेल की टोटली। राना साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।